अभी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में। आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के फेवरेट नेता कौन है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। केंद्र में इस बार लोग किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को। आइए लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। आप बताइए, इस बार केंद्र में आप किसे देखना चाहते हैं? केंद्र में दूसरा कोई दिख ही तो नहीं रहा, एक ही तो है। अब देखना क्या है उसमें? राहुल गांधी दिख कहाँ रहा है? दिखता तब ना। सबसे बड़ी बात, दिखने के लिए लाइट में आना पड़ता है। अच्छा। और लाइट मतलब क्या, सबके जनता के दिल में आना पड़ता है। तो दिखे तब ना, हमको दिख नहीं, हमको एक ही दिख रहा है। बोलना क्या है उसमें? पिछले 2 महीनों में 7 बार नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें डर है 40 सीट खोने का। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होता है, विश्वास दिलाने के लिए आना पड़ता है। अच्छा। विश्वास करो, है ना। हम विश्वास दिलाने आ रहे हैं। हर बार हर समय आ नहीं सकता है, बहुत बड़ा पोस्ट है। तो अपने को सबसे विश्वास दिलाने के लिए आना पड़ता है। अब यदि कोई आदमी बोलेगा, अब नज़र बहुत सारा होता है, जो जिस नज़र से देख पाए। अब हम इस नज़र से देख रहे हैं, कोई और नज़र से देखेगा। नज़र बहुत सारा हो सकता है, इसमें किसी को रोका टोका नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डर सता रहा है? नहीं, डर क्या सताएगा, वो तो एकदम मोदी छोड़ के दूसरा है ही नहीं केंद्र में। राहुल गांधी भी तो है ना, इंडी तो क्या गठबंधन है। कोई नहीं है उनके टक्कर में, कोई नहीं है। उनके टक्कर में कोई नहीं कोई नहीं है। अच्छा। मोदी जो हैं सो एकमात्र है। देखिए, देश के लिए सब कुछ, वो अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उतना कौन प्रधानमंत्री हुआ जो रात भर जग जग के काम करता है, सब कुछ करता है। देखिए, पाकिस्तान से हुआ तो किस तरह से किया, किसी को कुछ पता नहीं, लीक नहीं हुआ, और वो देखिए रातों रात सब कुछ कर दिया। लेकिन सवाल है कि भारत पाकिस्तान से रोजगार नहीं मिलेगा, सीधी बात है। पाकिस्तान, वो रोजगार का अलग बात है, वो सब हो जाएगा। बिहार पर थोड़ा सा दौड़ इतना होता है जो बिहार थोड़ा गड़बड़ है, पिछड़ा हुआ है, इसीलिए बिहार का दौरा करते हैं वो, इसलिए बिहार का। समरो। इस बार आप केंद्र में किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, मेरे देखने से वो हो जाए तब तो भाई अलग बात है। आप वोटर हैं, आपका एक वोट बहुत हद तक मायने रखता है। मेरा एक वोट है, मैं अपनी स्वेच्छा से एक वोट युवाओं को जो काम करेगा उसको हित में दूंगा। जो जिसका मैनिफेस्टो युवाओं के लिए आया है, मैं उनको मैं अपना वोट दूंगा, मैं अपने वोट देने के लिए समर्पित करूंगा। यानी कि आप नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में रोजगार नाम का कोई शब्द नहीं है? मैं तो ऐसा नहीं कहा कि उनका मैनिफेस्टो में रोजगार नाम का शब्द नहीं है, चाहे मैं उनका वोट नहीं दूंगा। लेकिन जो भी वोट देना, ये व्यक्तिगत कर्तव्य है, मैं इसे व्यक्तिगत ही रखूँगा। तो आप इस बार सेंटर में किसे देखना चाह रहे हैं? एकदम इंडिया एनांस, इंडिया एकदम। इस बार चेंज होगा, आएगा इंडिया गठबंधन आएगा। अभी हमको वैसा कुछ लगे नहीं है कि ना ही कांग्रेस का कोई अच्छा उम्मीदवार है और ना ही बीजेपी में वैसा कोई उम्मीदवार। अगर देखिए तो फॉरेन पॉलिसी नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा है। अगर सेंटर में आप बात कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार जाएगी, तो अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर खड़े उतरती है तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। कांग्रेस को आगे जाना चाहिए। अगर वो जैसे 30 लाख रोजगार की बात कर रहा है, महिलाओं को 1 लाख देंगे पर ईयर, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद लेबर के लिए अलग है, उसके बाद क्या बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य के लिए उसका अलग है, 25 लाख तक ले बोला है। अगर इन सब बातों पर खड़े उतरती है तो कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि 10 साल हमने बीजेपी को दिया है। पता तो चले कि फिर ये इन्होंने 10 साल में कितना गड्ढा किया है। फिर अगला बार बीजेपी आ जाए, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में तो यही खूबसूरती है ना कि 5 साल के बाद हम बदल सकते हैं। तो फिर बदल के देखते हैं एक बार फिर।